हेलो क्लास 12th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन लिया था एल्डिहाइड और कीटोन का। अब चलिए समझते हैं इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। इसकी नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं, IUPAC भी लेंगे और कॉमन भी लेंगे। तो चलिए देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की IUPAC में और कॉमन में किस तरीके से नेमिंग करते हैं। तो आज हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए हेडिंग डालते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, हम इनकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं इसको हम समझते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड को लेते हैं। सो एल्डिहाइड्स में सबसे पहले चलिए लेते हैं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड में पहले बात आती है कॉमन नेम की, कॉमन सिस्टम। देखते हैं कॉमन सिस्टम में किस तरीके से हम इसकी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि एल्डिहाइड, सपोज़ एक चीज़ देखते हैं हम। सपोज़ अगर कोई भी एल्डिहाइड है, CH3CHO एक एल्डिहाइड है, अगर इसमें ऑक्सीजन दे दिया जाए, ये ऑक्सीजन ऐड करके क्या बनाती है, ये बनाएगा CH3COOH। मीन्स यहाँ पे हमको मिलेगा एसिटिक एसिड, यहाँ पे हमको मिलेगा एसिटिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो गया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे जिस किसी भी एल्डिहाइड से जो भी एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिस किसी भी एल्डिहाइड से जिस एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो इसकी नेमिंग के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल एसिटिक एसिड, इसका नाम है। इसमें से मुझे हटाना है माइनस इक एसिड, मैं हटा दूँ एक एसिड को, मैं हटा दूँ माइनस क्या करूँ, एक एसिड को मैं हटा दूँ, क्या बचेगा अपने पास, एसिड बचेगा, ACET। और क्या है ये, एल्डिहाइड। इस पे मैं जोड़ दूँ एल्डिहाइड, ALDEHYDE। तो इसका नाम हो गया एसिटल्डिहाइड। तो इस तरीके से इसका कॉमन नेम है। अब इस तरीके से अगर हम बात करें कि बेंजीन है, अगर मान लीजिए कि हमने लिया C6H5CHO, इसका क्या नाम होगा, तो इसमें अगर मैं ऑक्सीजन ऐड करूं तो बनेगा C6H5COOH। इस एसिड का नाम है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इसका नाम है। सो बेंजोइक एसिड, इसमें से मैं क्या हटा दूं, एक एसिड हटा दूं, क्या बचा यहाँ पे, BENZ। इस पे जोड़ दूं एल्डिहाइड, ALDEHYDE। तो इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। C6H5CHO, कॉमन नेम इज बेंजल्डिहाइड। आइए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। कुछ और प्रैक्टिस में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी। मान लीजिए कि CHO ये लगा हुआ है ग्रुप, इसके बाद CHO के बाद जो फर्स्ट कार्बन है वो हो गया अल्फ़ा कार्बन, सेकेंड कार्बन को बीटा कार्बन, थर्ड कार्बन को गामा कार्बन, फोर्थ कार्बन को यहाँ पे बोलेंगे डेल्टा कार्बन। तो इस तरीके से इन कार्बन को हम अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा नाम देते हैं। इससे रिलेटेड कुछ कंपाउंड लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिया CH3, CH, CH2, देन CHO, यहाँ पे लगा CNOH, OH मीन्स ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है।
अब यहाँ पे हाइड्रोक्सी लगा है एज अ, यहाँ पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक हमारा OH हाइड्रोक्सी, एक हमारा CHO यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड अगर ग्रुप की हम सीरीज़ पे चेक करें तो प्रेफरेंस किसको जाएगा, CHO को प्रेफरेंस जाएगा। अगर आपको इसमें प्रेफरेंस सीरीज़ देखना है तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ में जा कर के चेक कर सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस वहाँ पे उस सीरीज़ पे गिवन है। तो यहाँ पे जो CHO है उसको प्रेफरेंस पहले जाएगा, मीन्स CHO अगर लगा हुआ है तो OH को क्या मिलेगा, यहाँ पे OH वर्क एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पे चलिए देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो CHO के बाद ये मेरा हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा कार्बन। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए ये लगा हुआ है OH कहाँ से, बीटा पे लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन मीन्स ब्यूटेन, ब्यूटेन से क्या बनेगा, ब्यूटाल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड। तो यहाँ पे इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए बात करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे मिला CH3CH और CHO, चलिए यहाँ से कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। मान लीजिए हमने लगा दिया Cl, तो ये मेरा हुआ अल्फ़ा और ये हो गया बीटा। किससे लगा हुआ है, अल्फ़ा कार्बन से, तो नेमिंग क्या होगी, अल्फ़ा क्लोरो, अल्फ़ा क्लोरो 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन, प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। इसी तरीके से सपोज़ अगर एरोमेटिक है, अगर एरोमेटिक है तो यहाँ पे ये हो गया बेंजीन रिंग। अब एरोमेटिक में दो तरीके से होती हैं, डायरेक्टली CHO अटैच विथ बेंजीन रिंग। सपोज़ अगर यहाँ पे CH2CHO इज़ गिवन, CH2CHO इज़ गिवन, तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे 1 और 2 सेकेंड नंबर के कार्बन पे क्या लगा है, फेनिल, 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 और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन। तो यहाँ पे फेनिल एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, क्योंकि एसिटिक एसिड बनेगा CH3CHO, सो एसिटल्डिहाइड, फेनिल एसिटल्डिहाइड। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, सपोज हमने लिया ये बेंजीन रिंग, अब इस पे लगाते हैं एक सब्स्टिट्यूएंट CH2CH और CHO, तो ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, इसका नाम होगा बीटा फेनिल। किससे लगा हुआ है, बीटा कार्बन से फेनिल लगा हुआ है, बीटा फेनिल मेथ एथ प्रोप, सो 3 कार्बन प्रोपेनल्डिहाइड। आइए अब बात करते हैं IUPAC की। IUPAC अब देखते हैं हम IUPAC। सो IUPAC नेमिंग में क्या करना है हमें, IUPAC में सबसे पहले अगर सपोज़ यहाँ पे HCHO है तो हाउ मैनी कार्बन, यहाँ पे हमें कार्बन के नंबर्स चेक करने हैं। कार्बन का नंबर मीन्स 1 कार्बन, दैट मीन्स इसमें रूट वर्ड क्या होगा, मीथेन। तो इसकी नेमिंग में METHANE। सो हमें क्या करना है, ई को हटाना है और इसमें ऐड करना है अल।
तो इसका नाम क्या होगा? मीथेनल। मीथेनल। अब अगर मान लीजिए हमने लिया CH3CHO, तो यहाँ पे होगा एथेनल। इथेनल। अगर हमने 3 कार्बन का लिया CH3CH2CHO, नाम क्या हुआ? प्रोपेनल। प्रोपेनल। तो इस तरीके से चलिए कुछ इनके हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसके कॉमन और IUPAC दोनों साथ साथ करते हैं। अगर मान लीजिए HCHO गिवन है, HCHO गिवन है, तो इसका कॉमन नाम क्या होगा? कॉमन नाम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। और इसका IUPAC नेम क्या होगा? मीथेनल। मीथेनल। अगर यहाँ पे है CH3CHO, इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड। एथेनल। एथेनल। अगर 3 कार्बन है CH3CH2CHO, प्रोपेनल्डिहाइड। डिहाइड। और क्या नाम होगा? प्रोपेनल। प्रोपेनल। कुछ और देख लेते हैं। अगर इसमें ब्रांच आ गई सपोज CH3CH और CHO, यहाँ पे आ गई ब्रांच CH3, इसका क्या नाम होगा? कॉमन नेम में आइसोब्यूटेनल्डिहाइड। डिहाइड। अब यहाँ पे और इसका अगर मैं रखूँ नाम IUPAC, तो 1 2 3 नंबरिंग करेंगे। कहाँ से? फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। सेकेंड नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, सो 2 मिथाइल IUPAC, 2 मिथाइल प्रोपेनल। प्रोपेनल। 2 मिथाइल प्रोपेनल। और कुछ देखते हैं। CH3CH2CHO इधर है या CH3, ये किस नंबर पे लगा हुआ है? अल्फ़ा पे लगा हुआ है। सो अल्फ़ा मिथाइल 4 हैं, सो ब्यूटेनल्डिहाइड। डिहाइड। और इसका IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे? 1 2, सेकेंड नंबर के कार्बन पे 2 मिथाइल 1 2 3 4, 4 मीन्स ब्यूटेन, सो ब्यूटेनल। 2 मिथाइल ब्यूटेनल। अब चलिए कुछ एरोमेटिक देखते हैं। अब अगर मान लीजिए कि इसमें CHO लगा है, CHO है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड इन कॉमन नेम। और IUPAC नेमिंग क्या होगी यहाँ पे? IUPAC नेमिंग भी इसकी बेंजल्डिहाइड। डायरेक्टली CHO अटैच है। अगर CHO डायरेक्ट अटैच नहीं है, ये कार्बन की चेन से अटैच है, CH2CHO, सो फेनिल एसिटल्डिहाइड। फेनिल एसिटल्डिहाइड। फेनिल एसिटल्डिहाइड।
अगर मान लीजिए इधर OH है और यहाँ CH हो, कौन सी पोजीशन है? ये आर्थो पोजीशन है। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, कॉमन नेम है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड या और क्या नाम होगा? यहाँ पे होगा 2 हाइड्रोक्सी, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब आप बात आती है नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन की। ऑफ कीटोन, नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम, सो ड्यू टू द कॉमन सिस्टम, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे व्हाट इज़ द कीटोन, एक R आपको दोनों तरफ मिलेगा इस कार्बन के, और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। सो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन इन कॉमन नेम, इसे हम यूज़ करेंगे डाईफिनाइल, डाईमेथिल, नॉट फिनाइल, डाईमेथिल कीटोन, डाईमेथिल कीटोन। अब मान लीजिए इधर C6H5 है, कार्बन है, डबल बॉन्ड से O लगा हुआ है, इधर है C2H5, C2H5, C6H5 बोल दिया मैंने, यहाँ भी दोनों तरफ क्या लगेंगे? C2H5। C2H5 में दोनों तरफ इथाइल है, दैट मीन्स डाईइथाइल कीटोन, डाईइथाइल कीटोन होगा इसका नाम। अगर मान लीजिए इधर फेनिल लगा हुआ है कार्बन, देन ये इसके बाद इधर ये डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ फेनिल लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा डाईफेनिल कीटोन, डाईफेनिल कीटोन कॉमन नेम। अब कुछ और लेकर के चलते हैं। सपोज़ अगर एक तरफ नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा है और दूसरी तरफ नंबर ऑफ़ कार्बन कम है, इस टाइप का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। CH3CH2C डबल बॉन्ड O, इधर अगर है CH2CH2 देन CH3, यहाँ पे एक तरफ है इथाइल, दूसरी तरफ है प्रोपाइल, सो इथाइल E जो है वो पहले आएगा, सो नाम रखेंगे इथाइल प्रोपाइल कीटोन, इथाइल प्रोपाइल कीटोन होगा इसका कॉमन नेम। अब अगर मान लीजिए एक ऐसा एग्जाम्पल लें कि एक तरफ तो इसके लगी हुई है बेंजीन रिंग, एक तरफ लगी हुई है बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, और दूसरी तरफ है यहाँ पे मिथाइल CH3, नाम क्या हुआ? मिथाइल फेनिल कीटोन, मिथाइल फेनिल कीटोन। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे भी अल्फ़ा और बीटा चेक करते हैं। मान लीजिए कि ये कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ इधर लगा है और इधर पे लगा हुआ है CH2, इधर है हमारा CH3, इधर भी अगर मान लीजिए CH और इधर भी हमारा CH3, और चलिए यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दें
तो इस कार्बन के इस तरफ पहला होगा अल्फ़ा, फिर होगा यहाँ पे बीटा। इस तरफ भी बात करें, ये फर्स्ट कार्बन होगा अल्फ़ा, सेकेंड कार्बन होगा बीटा। चलिए नेमिंग देखते हैं। तो अल्फ़ा क्लोरो, सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट देखना है। अल्फ़ा क्लोरो, अल्फ़ा क्लोरो डाई इथाइल, अल्फ़ा क्लोरो डाई इथाइल कीटोन, अल्फ़ा क्लोरो डाई इथाइल कीटोन। इधर भी इथाइल है और इधर भी इथाइल है, इसलिए हम यूज़ करेंगे डाई इथाइल कीटोन। अब बात आती है IUPAC सिस्टम की। IUPAC सिस्टम में मान लीजिए ये है CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पे एक नेमिंग चलेगी इसकी, नंबरिंग ऑफ कार्बन। सो नंबरिंग ऑफ कार्बन में 1, 2 एंड 3, 3 नंबर ऑफ कार्बन है। तो प्रोपेन, तो ई हटेगा प्रोपेन से, प्रोपेन ई रहता है तो ई हटेगा, प्रोपेन 2 ओन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स मुझे ई हटाना पड़ेगा। ई हटाने के लिए PROPAN, प्रोपेन 2 ओन हो गया इसका IUPAC नेमिंग। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ अगर एक तरफ CH3 CH2 है, फिर कार्बन है और इधर CH3 है, इस कार्बन से ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा है। अब यहाँ पे नेमिंग स्टार्ट करते हैं 1, 2, इधर से जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े, 3 एंड 4, 1 2 3 4। तो 4 को क्या बोलते हैं हम? ब्यूटेन। सो ब्यूटेन 2 ओन। कुछ और लेते हैं, लॉन्ग चेन है अगर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और CH3, 1 2 3 4 5 और ये 6 मीन्स हेक्सेन। तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्सेन, हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन। कुछ और लेके चलते हैं, CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। चलिए करिए इसकी नेमिंग मेरे साथ साथ, यहाँ पे लगा देते हैं सब्स्टिट्यूएंट। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? 1 2, इधर से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 है तो 2 फिनाइल, सेकेंड नंबर पे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 5, पेंटेन 2 3 ओन, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड O लगा है, 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन। चलिए कुछ लेकर के उनकी प्रैक्टिस करते हैं, कॉमन और IUPAC की एक साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कॉमन नेम क्या होगा इसका? एसीटोन, कई बार कर चुके हैं। और IUPAC नेम प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन। अब आगे देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, नाम क्या होगा? इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। और इधर करते हैं नंबरिंग, सो 1 2 3। तो यहाँ पे होगा 4 कार्बन है, ब्यूटेन 2 ओन। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं,
सपोज़ अगर गिवन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O देन CH2 CH3, नाम क्या होगा? डाई इथाइल कीटोन, कॉमन नेम डाई इथाइल कीटोन, कॉमन नेम। अब देखते हैं IUPAC। IUPAC में 5 कार्बन है, प्रोपेन 3 ओन, प्रोपेन 3 ओन। आइए कुछ अब एरोमेटिक की भी प्रैक्टिस करते हैं। कार्बन है, डबल बॉन्ड O लगा है और इधर है CH3। इस तरफ लगा है हमारे पास बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। नाम क्या है? मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। अब यहाँ पे अगर हम नेमिंग की बात करें तो इसका नाम होगा एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन। एक इसी में चेक करते हैं। मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, इधर हमने लगाया CH2, ये है C डबल बॉन्ड O CH3। क्या है ये? बेंजाइल मिथाइल कीटोन, बेंजाइल मिथाइल कीटोन, बेंजाइल मिथाइल कीटोन। चलिए अब इसका देखते हैं IUPAC। 1 2 3, 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। सो 3 फेनिल प्रोपेन 2 ओन, 3 फेनिल प्रोपेन 2 ओन। तो ये था एकदम डिटेल में एल्डिहाइड और कीटोन का नॉमेनक्लेचर, कॉमन भी और उसके साथ साथ IUPAC भी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आइसोमेरिज्म, देन स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।